So good morning friends, welcome to PD classes, a very important topic for all those who are preparing for interviews for Hindi questions. I hope this session will be very fruitful for all of you. So madam, your name means Sarita and you are from Bihar. So meet our boy from Sardar Shahar. He is also going for Hindi NBS only, just like you. Next we have a candidate from Etawah. He is going for NBS just like you. And next candidate from Odisha, the same case NBS. So as you are a हिंदी सब्जेक्ट, so definitely हम आपसे हिंदी के बहुत से क्वेश्चन आज पूछने वाले हैं. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें शिक्षक का अर्थ बताइए, क्या होता है? सर शिक्षक जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है. सी छ क. सी से होता है सर जो शिखर तक ले जाए. छ से होता है जो क्षमा की भावना रखे. क का अर्थ होता है जो कमियों को दूर करे. शिक्षक वही होता है जिसके अंदर क्षमा की भावना हो और कमियों दूर करे और उसको शिखर तक पहुंचाए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे. आप बिहार से हैं, तो बिहार के कुछ कवियों के नाम बता सकते हैं? जी सर, ट्राई कीजिए. सर बिहार के कवि जो हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन है. सर इन लोग का जन्म भी बता सकते हैं? बताइए मैम. विद्यापति का जन्म 1368 ईस्वी में और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में. नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था. वेरी गुड. हम हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट को चांस देते हैं, ये भी हिंदी के ही है. तो डेफिनेटली गुरुराम, यू कैन हैव योर क्वेश्चंस प्लीज. जी सर, हिंदी साहित्य का जो नाम दिया है वीर गाथा काल, वह किसने दिया है आदिकाल? सर आदिकाल का वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसका समय 1050 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना है. राइट सर, वेरी गुड. नेक्स्ट प्लीज. मैम कबीरदास जी के बारे में बताइएगा. जी सर, सर कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था. सर ये गलत हो रहा है. नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं. इफ यू नो यू कैन हेल्प. जी सर, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था. जो एक संत हुए हैं, निर्गुण संत. उन्होंने भारत देश में भारतीय जनता को ये संदेश दिया है अपने साकी और शब्द से कि हमें किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए. और कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह न तो हिंदू होते हुए हिंदू भी नहीं है और मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं है. ये तो ईश्वर के द्वारा अलग से ही भेजे गए हैं. वेरी गुड मैडम. अब कबीरदास जी के बारे में जो आप एक्स्ट्रा जानते हो बताइए. जी सर, सर कबीरदास का जन्म 1398 ओके मैडम, जन्म इन्होंने बता दिया. अब आप एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए. सर मृत्यु चलिए सर. सर कबीरदास के जो दोहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं. कबीरदास के जो है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. नो प्रॉब्लम, आप उसको एक्सप्लेन कर दो जो आपने बात कही है. जी सर, कबीरदास कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. टेल योर फेवरेट राइटर. सर फेवरेट राइटर तो कबीरदास ही हैं सर. कबीरदास जी है. वो आपके फेवरेट राइटर क्यों है ये बताइए हमें. सर जो कबीरदास हैं वह निर्गुण भक्ति के हैं कवि. और वह जो है अब किसी को अपना मतलब वो साक्षात भगवान नहीं मानते हैं. उनके कहने का अर्थ है कि जो भगवान है वो सभी में है, सभी जगह. उनका आकार कोई नहीं है, वो निराकार है. इसीलिए वो मेरे फेवरेट हैं. ओके. हाल ही में किसी कवि का एक्सपायर हुए मैडम, वो डेथ हुई है उनकी. जी. क्या नाम है उनका? सर हाल ही में गिरिराज किशोर की मृत्यु हुई है. ओके. बलराम के पर्यायवाची बता सकते हैं आप? जी सर, बलराम का पर्यायवाची बलभद्र, बलदेव, बलबीर आदि है. ओके. नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चंस. मैम बताइए आप, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सर तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था. ओके. और उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए. तुलसीदास की रचनाएं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि. पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? सर पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है.
माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगिणी पर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वेरी गुड। मोर क्वेश्चंस, एक साथ आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछिए। मैम ये बताइए, जो नागार्जुन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? जो नागार्जुन को जो है बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और जो है वो सॉरी सर इसके मध्यकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है? जी सर, मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और जिसका समय आचार्य शुक्ल ने 1343 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना है। आधुनिक काल कब से कब तक है? जी सर, आधुनिक काल का समय आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से अब तक माना है। यस, मोर। हिंदी साहित्य में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं आपने बताया था मैडम, राइट? कोई नाम बता सकते हैं? सर हिंदी साहित्य में कौन कौन से पुरस्कार अभी नहीं बताए हैं। ओके। सर हिंदी साहित्य में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड पुरस्कार दिया जाता है। वेरी गुड। मिश्र बंधुओं के आदिकाल का समय क्या माना गया? सर मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का समय संवत 700 ईस्वी से 1444 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। मैम बताइए, प्रेमचंद का जो लिखा गया गोदान उपन्यास है उसके बारे में जानते हैं आप? जी सर, जो गोदान है वह ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों पर लिखा गया है, और उसमें जो है अमीरी गरीबी के बारे में बताया गया है, और शोषण शोषित का इसमें आदेश दिया गया है, निर्देश दिया। संधि किसे कहते हैं? सर जी सर, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे और संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और प्लुत संधि। यस, विसर्ग संधि। रहीमदास जी के दोहे सुनाए? जी सर, नहीं रिकॉल हो रहा मैडम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सुना रहे हैं? हाँ जी, ट्राई कीजिए। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपति ना ऊपर याग, कहे कबीर जे उदकी समाना, ते नहीं जो याद है वो भी नॉट रिकॉलिंग। मीनिंग बताइए इसका। जी सर, कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलनी तुम क्यों कुमलाई हुई हो, तुम्हारा जल में ही उत्पत्ति है और जल में ही वास है, तुम क्यों मुरझाई हुई हो। इसका अर्थ हुआ कि जो कबीरदास है वो कहते हैं जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही अंश है और उसको कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए। वो फिर जो जीवात्मा है वह पानी सरोवर के पानी के समान है। जिस तरह से नलिनी जो कमलिनी है वह पानी में रहती है और उसी तरह से जो आत्मा है वह परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। इसीलिए दुखी नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड। मैडम आप बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? सर पश्चिमी चंपारण से। आपके बिहार में क्या क्या चीज़ें फेमस है बताइए। सर फेमस सर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था यही ज़्यादा फेमस है। बताएं सर इसके बारे में। हाँ जी मैडम। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वह 1900 सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था और तिनकटिया आंदोलन हुआ था। और इसको जो है जिस तरह से एक बच्चा का प्रथम पाठशाला परिवार होता है उसी तरह से स्वतंत्रता का प्रथम पाठशाला चंपारण था। चंपारण कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। आप हमें ये बताइए कि आपकी किस किस लैंग्वेज पे कमांड है? सर भोजपुरी और हिंदी। इंग्लिश पे मैडम आपकी कमांड नहीं है? बहुत ज़्यादा नहीं है सर। और अगर आपको मैडम इंग्लिश स्टूडेंट्स मिले पढ़ाने के लिए एनबीएस में तो ऑब्वियस है कि उनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती होगी और उनको आपको हिंदी सिखानी भी है, तो आप हिंदी लैंग्वेज बोलकर तो उन्हें सिखा नहीं सकेंगे, तो आप क्या ऐसा करेंगे जो आप उनको सिखाएंगे? सर पहले तो मैं खुद ही कहीं ट्रेनिंग लूँगी उसको अपनी भाषा इंग्लिश सीखने के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको अभी वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए?
जी सर, अभी लेनी वैसे चाहिए। मैडम जब जरूरत पड़ती है तब क्यों लोगे आप, उसको एडवांस ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जी, उसके लिए वर्क करेंगे Yes. और वर्क करके फिर उसी हिसाब से उन लोगों को अपनी भाषा और अंग्रेजी भाषा मिला के उसको सिखाएंगे। वेरी गुड। मोर क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। जी सर। मैम आप ओके आप पूछिए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य कौन सा है जिसको विश्वसनीय प्रमाणिक माना गया है? सर, हिंदी साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य को प्रमाणित माना गया है। इज इट राइट? क्यों माना गया? नो, किसे माना गया? जैन साहित्य को। ओके, और कारण इसका स्पेशल कारण? इसमें मुख्य कारण यही है कि जैन साहित्य में दरबारीपन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसमें नीति, श्रृंगार आदि दोनों का वर्णन खूब तरीके से मिलता है, जो कि अपने आप को दर्शाता है कि जो इसका जैन साहित्य का जो जैन पुराण ग्रंथ है उस पर आधारित ही साहित्य लिखा गया। वेरी गुड। मोर क्वेश्चंस? मैम आपका नाम सरिता है, तो आपके नाम में कोई संधि है क्या? सर, हर जगह हर शब्दों में संधि नहीं होती, कुछ शब्द अपवाद भी होते हैं। हर जगह संधि नहीं बनाया जा सकता, और मेरे नाम में कोई संधि नहीं है। आपके उसका नाम- अर्थ हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, उसकी विशेषता हो सकती है, लेकिन संज्ञा हो सकता है, लेकिन संधि नहीं हो सकती। इसमें कोई प्रत्यय है क्या? प्रत्यय हो सकता है जी। इसमें सरित प्लस अ मिला के आ हो सकता है, सरिता। सरित का अर्थ क्या होता है? सरित जो है वो उसका अर्थ नदी ही होता है, लेकिन उसको तत्सम शब्द मानेंगे, संस्कृत शब्द मानेंगे, उसके नीचे हलंत रहेगा। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव वह समास है जिसमें न प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई और अन्य पद प्रधान होता है, जैसे दशानंद और इत्यादि। कर्मधारय समास क्या होता है? सर, जो कर्मधारय समास है यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, और कर्मधारय समास को पहचानने के लिए उसके गुण रंग से पहचाना जा सकता है। मैडम टीचर की क्वालिटीज बताइए आप अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में, कि एक टीचर में क्या क्या गुण होते हैं, हमें भोजपुरी लैंग्वेज में सुनना। सर, कुछ और ही सुन ट्राई लीजिए कीजिए, भोजपुरी। आपको भोजपुरी लैंग्वेज आती है, जी। आप ट्राई कीजिए। जी सर, एगो टीचर में अच्छा पढ़ावे के गुण होखे के चाहिए, और अच्छे से बात करे के गुण होखे के चाहिए, और बच्चों के अच्छा से लिखे के पढ़े के सब सिखावे के गुण होखे के चाहिए, ओके मोटिवेशनल करे के भी ये सब गुण होखे के चाहिए। ओके, आप ना इंट्रोडक्शन दीजिए भोजपुरी में। सर, हमार नाम सरिता कुशवाहा है, और हमार घर पश्चिमी चंपारण बिहार में है, और हम वजह से क्या होता है। हॉबीज बताइए, एम बताइए, स्ट्रेंथ्स बताइए, आपके पास बहुत बातें होनी चाहिए बताने के लिए। यू शुड हैव सो मेनी थिंग्स। कोशिश कीजिए, इंटरव्यूअर आपको इतना चांस नहीं देगा, वो आपकी प्रॉमिसिंग लैंड नहीं है कि वो आपको इतना मौका देगा। वो कहेगा आता है तो आइए, नहीं आता तो निकल जाइए। आप जैसे 100 लोग वेट कर रहे हैं इसी जॉब का, तो या तो आप होशियार बन जाइए, अदरवाइज दुनिया के से लड़ने की ताकत रखिए, क्योंकि दुनिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हो सकता है हम आपके लिए सॉफ्ट रहे, मगर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वो आपको एक लिमिटेड दायरा देगा, लिमिटेड टाइम देगा। उस दौरान अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स द अनदर केस। तो यू डोंट गेट टाइम। ट्राई कीजिए। सर, हाँ जी, क्या बताएं। हिंदी में दीजिए अपने बारे में, देखें हिंदी में कितना अच्छा बोल के बताती हैं आप। जी सर। बोलिए। सर, मेरा नाम सरिता कुशवाहा है, और मेरे नाम का अर्थ नदी है। मैं अपने नाम के अनुरूप हूँ। ओके। जिस प्रकार नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहती हूँ। मैं बिहार पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करती हूँ, जो सत्याग्रह आंदोलन के लिए फेमस है। मुझे मोटिवेशनल बुक पढ़ना, सक्सेस और सकारात्मक लोगों से मिलना, उनसे नई बातें सीखना अच्छा लगता है। मेरी स्ट्रेंथ यह है कि
मैं पंचुअल और ईमानदार लेडी हूँ। मैं टीम स्पिरिट पर्सन हूँ जो सबको साथ लेकर चलने की भावना रखती हूँ। ओके, देखिए जब हमने कहा तो आपने बताया, इसका मतलब चीज़ तो आपके अंदर इनबिल्ट थी, बस उसे निकालने की देर है। तो देखो हर समय आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा लोगों से, हो सकता है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, अदरवाइज यू आर गुड इनफ। नॉलेज तो आपको है ही कि बेटा बेस्ट विशेस टू यू।